पाकिस्तान के सबसे मज़लूम तबके की बात करेंगे, और वो मज़लूम तबका है पाकिस्तान का किसान, जिनकी आवाज़ ना तो मीडिया में सुनने को मिलती है और न ईवान हाई इक़्तिदार में। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद कोकर साहब, जो कि सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त गंदम की फसल की क्या सूरत हाल है। कोकर साहब, क्या सूरत हाल है गंदम की फसल की इस वक्त? सर, अगर मैं ये कहूं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के पाकिस्तान का जो किसान है वो मर गया है जी। गंदम की फसल में हमें तकरीबन 1600 अरब रुपए का टीका लगाया हुकूमत ने जानबूझकर। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 3410 रुपए और हमें रेट मिला है 1900, 2000, 2100 रुपया। और ये सारा कुछ जानबूझ के किया गया काश्तकार के साथ। एक तकसीम की गई है शहरी और देहाती की। छोटे काश्तकार का कत्ल, माशी कत्ल करके शहरियों को सस्ता आटा देने की ये कोशिश की गई है, जबकि अगले सालों में आपको आटा नायाब होगा। सूरत हाल इस वक्त ये है, आगे बजट आ रहा है जी, काश्तकार के पास पैसे नहीं है अगली फसलों पे खर्च करने के लिए, क्योंकि गंदम ही तमाम फसलों का इंजन है कि अगर गंदम बेहतर होगी तो बाकी फसलें भी बेहतर होगी। उसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। 2 साल पहले हमें अच्छा रेट मिला गंदम का 3900, तो उसका रिजल्ट हमने पिछले साल जो ग्रोथ एग्रीकल्चर की थी 6.25 थी। अगर पिछले साल हमें रेट नहीं मिला तो हमारी ग्रोथ आ गई सर 0.5 पे। बिलियन ऑफ डॉलर के मईशत को नुकसान हुआ है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और ना ही कोई इंक्वायरी हुई इस बात पे, ना कोई पूछने वाला है कि तबाही मच गई थी। टोटली ज़राअत तबाह हो गई जी अगले 10 साल तक के लिए। आज सूरत हाल यह है कि मैं एज ए पाकिस्तानी काश्तकार कपास जहां पे बेचता हूँ जी, तो मेरे ऊपर 18% GST है। अगर अमेरिकन काश्तकार पाकिस्तान में बेचता है तो वो 100% टैक्स फ्री है। यानी हमारी हुकूमत किसको अकोमोडेट कर रही है जी? बाहर के दूसरे मुल्क के काश्तकार को अकोमोडेट कर रही है, और अपने काश्तकार का टोटली इस वक्त जो है ना उसे ज़िबा किया जा रहा है जी। इस वक्त सर सूरत हाल ये है कि अगली जो बजट आ रहा है जी, IMF के प्रेशर में इनपुट्स के ऊपर GST लगाया जा रहा है। हम पहले ही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने रीजन से कई गुना ज्यादा है जी। अगर हम दुश्मन मुल्क भारत को लें तो उसमें यूरिया उसको मिलती है पाकिस्तानी रुपीज में 1000 रुपए की, हमारी 4500 की है। उसे DAP मिलती है पाकिस्तानी रुपीज में 4000 की, हमें मिल रही है 13000 रुपए की। उसे डीजल हाफ रेट पे मिलता है। उसे बिजली डेली 10 घंटे फ्री है। हमारा बिजली का यूनिट को 50 रुपए यूनिट है। हम पहले ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास नहीं है। ऊपर GST लग जाएगी 18%, जिसका इंपैक्ट आएगा 26%। यानी खुदा ना खास्ता अगर ये GST IMF के प्रेशर में लगा देते हैं तो फिर ज़राअत के ऊपर टोटली कुलखानी जनाजा पढ़ाना चाहिए, फिर उसकी कुलखानी करनी चाहिए। तो ये हुकूमत की तरफ से जो पैकेज देने की बात हो रही है हमें वो जी, तो ये हुकूमत की तरफ से जो पैकेज देने की बात हो रही है उससे कुछ अफाका नहीं हुआ? सर उस पैकेज का ये है कि मेरी जेब से जबरदस्ती 1000 रुपए निकाल के 1 रुपया मुझे दिया जाए। ये रेशो है सर, मैं आपको बताऊं। अच्छा, 1600 अरब रुपए का हमें टीका लगाया गया है और 10-15 अरब से क्या फर्क। वो मैंने उसका पूरा एनालिसिस कर दिया था कि वो 27 रुपए मन इम्पैक्ट बनता है जी एक मन गंदम के ऊपर। 27 रुपए मन अगर वो सारे पैसे तकसीम करे तो उससे क्या फर्क। 1900 रुपए मन हमसे लिया जा रहा है और 27 रुपए मन हमें दिया जा रहा है, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा जी? आप यकीन कर लें सर, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इस वक्त काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। सर कम अज कम हुकूमत एक चीज तो करे ना कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों नहीं अनाउंस करती। पंजाब हुकूमत का फर्ज बनता है। मैं वजीर ज़राअत से 100 मरतबा कह चुका हूं कि आप जिम्मेदार भी हैं, चेयरमैन पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन भी है, सूबाई वजीर ज़राअत भी हैं, तो आपके पास इतना बड़ा इदारा है, आके बताएं ना कौम को कि काश्तकार की ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और उसे इतना नुकसान हो रहा है। मैं फेडरल मिनिस्टर से मिला, उन्होंने तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि काश्तकार को 1000 रुपए फी मन नुकसान हो रहा है। हमारे ख्याल में ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन कम से कम उन्होंने नुकसान तस्लीम तो किया ना। सर कम से कम एक चीज तो होनी चाहिए ना कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले, 25% मुनाफे के साथ हमें वो रेट दे दे। अगर इनपुट आउटपुट का फर्क तो तभी देखा जा सकता है कि हमारा इनपुट कास्ट क्या है और आउटपुट क्या है। हमारे इनपुट को बढ़ाया जा रहा है, दिन ब दिन रोज रेट बढ़ाया जा रहा है। आउटपुट का हमारा कोई परवाही कोई नहीं है। बल्कि होता ही है कि पंजाब गवर्नमेंट आती है, जब हमने आटा सस्ता कर दिया, हमने रोटी सस्ती कर दी। आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं सर, इन्होंने कहा जी पिछले साल हम डीरेगुलेट कर दिया। हमने डीरेगुलेट करने के बाद 8 अगस्त को इनलीगल काम किया हुकूमत पंजाब ने, टोटल गैर कानूनी। 8 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया हुकूमत पंजाब ने, जिसके तहत उन्होंने गंदम का रेट फिक्स कर दिया 2600, 2650, 2650 और एक जिले का 2675 रुपए। टोटल इनलीगल था। हालांकि हुकूमत ने खुद ही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
पिछले साल जो निकाली थी 3410 रुपए थी, और 2800 रुपए के ऊपर हमारे खिलाफ FIR दर्ज हुई। ये पाकिस्तान में पहली बात है, काश्तकार के खिलाफ FIR दर्ज हुई। आप सर यकीन कर लें, इस वक्त ज़राअत सर टोटल जबोहाली का शिकार है। मैं अपने जज्बात का लफ्जों में अहता करके नहीं बता सकता कि हम कितनी इस वक्त कितनी तकलीफ की शिद्दत में आप तक वो नहीं पहुंचा सकता। और ये सिर्फ पंजाब में ये सूरत हाल है या बाकी सूबों में भी यही सूरत हाल है? इस वक्त पूरे पाकिस्तान में यही हालत है सर। मैं आपको अर्ज करूं, आज से 10 दिन पहले मक्की जब नहीं आई थी तो उसका रेट था 3600 रुपया मकई का, जब नहीं आई थी। जो ही हार्वेस्टिंग शुरू हुई है, आज का रेट सर 2050 रुपए रेट है। यानी कि काश्तकार से तकरीबन 1,40,000 रुपए फी मन आज जबरदस्ती छीन लिया गया उससे। सब्जियों में काश्तकार मर गया टोटल। अब आप ये देखें कि प्याज की हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है को 30 से 35 रुपए किलो, हमें 8 रुपए किलो रेट मिल रहा है। गाजर, मूली, पालक, हर चीज का काश्तकार मर गया जी। काश्तकार को किसी चीज का रेट नहीं मिला। यानी हमारे लिए इस वक्त ज़राअत का कारोबार ना बाइज्जत रहा है ना मुनाफा बख्श रहा है। सर जो सेक्टर आपको 25,000 अरब की प्रोड्यूस दे रहा है, उस पर इन्वेस्टमेंट क्या है जी? सर आप यकीन कर लें, इस वक्त हम फील कर रहे हैं कि हमें हुकूमत पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं कर रही। सर आप यकीन कर रहे हैं कि सलमा भट्ट जैसी अगर खवातीन आके हमारी मिनिस्टर बन के बैठ जाए, जिनको दूर दूर तक ज़राअत का पता ही ना हो, नलायक लोग हों। यानी कि चंगेज खान के हिस्टोरिकल वर्ल्ड है, उसने कहा था कि मैंने पूरी लाइफ में एक दफा भी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले हैरान शशदर रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए, लाशों के अंबार लगाए, वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। तो उसने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ में किसी लाइफ के ऊपर नलायक नहीं बिठाया। अब एक शहरी खातून है, उसको पता ही नहीं ज़राअत क्या है, वो आके तज़ीक करती है काश्तकारों को, जलील करती है काश्तकारों को टीवी पे बैठकर। यकीन कर लें सर सलीम साहब, मैं आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त पाकिस्तान में ज़राअत तबाह हो रही है। इस वक्त तक हुकूमत को ख्याल आया कि 6.25 से ग्रोथ 0.5 पे आ गई है। बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। कोई डिस्कशन हुई है इसके ऊपर? कोई मीटिंग, सीरियस मीटिंग हुई? ये अबियाना में और फिक्स टेक्स्ट में जो छूट दे दी गई है उससे कोई तलाफी नहीं हुई? अभी तक किसी किस्म छूट का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? अच्छा। मुझे अगर मेरा 1.5 लाख रुपए फी का नुकसान करके अगर मुझे 1000 रुपए का बेनिफिट मिल जाए तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? सर मुझे अपनी फसल का रेट चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए सर। मुझे हुकूमत से कोई 5,000 रुपए सब्सिडी नहीं चाहिए। हुकूमत ने हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बना दिया। छोटा काश्तकार, बड़ा काश्तकार, ये बातें करती है हुकूमत आके टीवी पे बैठ के। मैं वजीर ज़राअत से आपके तवज्जुह से सवाल करता हूं, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं किसी प्रोग्राम में बुलाएं पंजाब वजीर ज़राअत को, वो आके कौम को हल्फन बता दे कि काश्तकार को फी मन कितना नुकसान हुआ है। आए बताए ना। आपका 70% रकबा ठेके पे है। अब रकबा ठेके पे लेने के लिए तैयार कोई नहीं है। लोग ज़राअत छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सर हमने सबक नहीं सीखा? 2 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया। अगले साल क्या होगा जब गंदम काश्त नहीं होगी? हमने सर यकीन किया। मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर जब हमारी फसल काश्त होने लगी थी, उन्होंने टीवी पे आके मुख्तलिफ जलसों में खिताब करते हुए कहा, मेरे काश्तकार भाइयों तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी, तुम्हें तुम्हारा मुनाफा मिलेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो वादा पूरा नहीं हुआ। एक बच्चे ने झूठ बोला था अपने बाप के साथ, तो बाप ने कहा बेटा इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। सर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि खुदा के लिए बजट में GST मत लगाएं, मत लगाएं, मत लगाएं, वरना ज़राअत तबाह बर्बाद हो जाएगी। नंबर 1 इनपुट्स के ऊपर। नंबर 2, कम से कम आप सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते, फिर इंडिकेटर प्राइस तो दे सकते, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई कागन नहीं है। अगर काश्तकार को उसकी प्रोड्यूस का रेट ही ना मिले, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पूरी ना हो, वो क्या करेगा? आगे काश्त कर सकता है वो? मैं चैलेंज से कहता हूं कि वजीर ज़राअत आए मेरे साथ बैठे, मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूं मेरे साथ आके बैठे, आके वो बताए कि क्या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी। वो मुझे बताए कि उसके जिले में पहले क्या रेट था ठेके का, आज क्या रेट है, किस तरह लोग भाग रहे हैं जी। गंदम ने काश्तकार को यकीन कर लें तबाह बर्बाद करके रख दिया। कपास किया, मैं आपको एक अर्ज करता चलूं, अब कपास का काश्तकार परेशान बैठा है कि हमारे ऊपर 18% GST और अमेरिकन काश्तकारी के लिए ड्यूटी फ्री है। क्या हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं? अगर इन्होंने अमेरिका की माननी है, IMF की माननी है, तो कह दें पाकिस्तान में ज़राअत खत्म कर दें, हम हर चीज बात इंपोर्ट कर लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कोई और काम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद कोकर साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। हमारी कोशिश होगी और ये फ़ौरन हाज़िर है कि अगर वज़ीर ज़राअत अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो और कोकर साहब का हम मुकालमा कराने के लिए तैयार हैं।